नमस्कार, मैं हूं ईशान गौतम और आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष का दूसरा पाठ, नक्षत्र परिचय। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों का क्रम क्या है, इन्हीं नक्षत्रों को क्यों लिया गया है, नक्षत्रों को आगे कैसे बांटा गया है, राशि और नक्षत्रों का संबंध। तो आइए गणेश जी का नाम लेके प्रारंभ करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी आकाश परिचय की, जिसमें हमने सीखा था कि ब्रह्मांड 360 डिग्री का होता है, जिसमें 12 राशियां होती हैं। हमने ब्रह्मांड को 360 डिग्री को 12 राशियों में बांटा हुआ है। हर राशि 30 डिग्री की होती है और हमने सीखा था इन राशियों का क्रम, कि इस क्रम, ये क्रम मैंने बताया था आपको कि ये क्रम है, ये क्रम हमने सीखा था। और हमने सीखा था इन राशियों के हिंदी के नाम और इंग्लिश के नाम। इसी तरीके से जिस तरह से हमने ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा है, उसी तरीके से हम ब्रह्मांड को 27 भागों में भी बांटते हैं, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। और हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र होता है तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं। अब जब हम 360 डिग्री को 27 भागों में विभाजित करते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट आता है और हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब इसकी कैलकुलेशन ज़रा देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये देखिए, 360 डिग्री को, ये डिग्री बहुत ज़रूरी है, 360 डिग्री को 27 भागों में बांटते हैं तो 13 आता है और शेष बचता है 9। अब ये कैसे होता है, इसको भी थोड़ा करके मैथमेटिक्स थोड़ा करके देखते हैं। देखिए, भाग कर रहे हैं हम 360 को 27 से, बचा 90। अब 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, 81 आता है और शेष बचा 9। इसी तरीके से ये शेष बचा 9। अब ये 9 है, ये तो 360 का था, इसलिए हमने शून्य नीचे ले लिया। अब जनरली क्या होता है, जब हम डिवीज़न करते हैं तो हम यहाँ पे ऐसा डॉट लगाकर एक शून्य कैरी करके नीचे ले लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये डिग्री है। और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में 100 मिनट नहीं होते, 100 मिनट नहीं होते, इसलिए हम यहाँ डॉट लगा के नीचे हासिल नहीं ले सकते। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसीलिए हमें इस 9 को, जो ये 9 शेष बचा, ये 9 डिग्री है, इसको हमें आगे भाग करना पड़ेगा। तो इसको 9 डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हम 9 को 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 540। ये 540 मिनट आया। इस 540 को फिर से हम 27 से भाग करेंगे तो 27 20 मिनट। ये इसीलिए जब हम 360 डिग्री को 27 से भाग करते हैं तो 13, ये वाला 13 डिग्री और ये वाला 20 मिनट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये हमेशा याद रखें कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट की होती है, ना कि 100 मिनट की। तभी आप सही से ये कैलकुलेशन समझ पाएंगे और आगे ज्योतिष में कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे आप कर पाएंगे। ये बेस देने के लिए मैंने आपको ये बात समझाई है। वैसे तो बहुत आसान है, अगर हम 360 डिग्री को 27 से भाग करें तो 13 डिग्री 20 मिनट ही आएगा, पर ये बेस समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नक्षत्रों का नाम जानते हैं, उनके क्रम को जानते हैं कि उनका क्रम क्या है। ये देखिए, ये है क्रम और ये हैं 27 नक्षत्रों के नाम। आशा करता हूँ आपको सही दिखाई दे पा रहा होगा। देखिए, पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा नक्षत्र है भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्या, नौवां अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्ता, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल,
20वां पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती। ये है नक्षत्रों के नाम और ये है नक्षत्रों के क्रम। ये क्रम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण क्रम राशियों का है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था क्रम की महत्वता, कि उस क्रम का महत्व क्या है, ये क्रम से क्यों है, ये क्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे ऊपर आई आइकन में दे देता हूँ, और ज़रूरी है कि आप वो वीडियो भी देखें, तभी आप इस क्रम का महत्व समझ पाएंगे। इस क्रम को समझना ज़रूरी है। ये क्रम आप देख लीजिए, ये क्रम बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं क्रम पे जोर देता हूँ। बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बार बार जो बेस वाली चीज़ें हैं उन पर जोर देता हूँ, इसलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाई ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन्हीं 27 नक्षत्रों को क्यों लिया गया है। ब्रह्मांड में तो बहुत सारे नक्षत्र हैं, तो फिर इन्हीं 27 नक्षत्रों को क्यों लिया गया है? क्योंकि ये 27 नक्षत्र, ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र स्थिर हैं, गतिमान नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब कुछ गतिमान है, सब कुछ चलता रहता है, विचरता रहता है, अपनी जगह अपने अपने हिसाब से घूमता रहता है। लेकिन ये 27 नक्षत्र जो हैं वह स्थिर हैं, अपनी ही एक ही जगह स्थिर हैं। इसीलिए इन 27 नक्षत्रों को लिया गया है, इसीलिए इन 27 नक्षत्रों का महत्व है। और ये 27 नक्षत्र मील के पत्थरों की तरह काम आते हैं, इसीलिए ही इन 27 नक्षत्रों को लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राशियाँ अगर किलोमीटर है तो नक्षत्र मीटर हैं, और नक्षत्रों को भी आगे विभाजित किया गया है। इन 27 नक्षत्रों को भी आगे विभाजित किया गया है चरण में। कितने चरण में? 4 चरण में। इन नक्षत्रों को, ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनको आगे भी विभाजित किया गया है चरण में, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस चरण को पद भी कहते हैं। कई लोग इन चरणों को पद भी कहते हैं, पद। इसी चरण का दूसरा नाम है पद। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ तो ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसके भी 4 चरण होंगे। रेवती है तो इसके भी अपने 4 चरण होंगे। जितने भी नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर चरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, इसी तरीके से हर चरण, हर एक पद, हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसकी भी कैलकुलेशन उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताई थी कि अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 3 डिग्री 20 मिनट। इसलिए हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, हर राशि 30 डिग्री की होती है। अब नक्षत्रों और राशियों में क्या संबंध है? नक्षत्रों और राशियों में क्या संबंध है, तो मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये है संपूर्ण चार्ट। इस चार्ट में राशियाँ भी हैं, नक्षत्र भी हैं और उनके चरण भी हैं। कैसे? जैसे मेष राशि है, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये देखिए, हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर राशि में 9 चरण होते हैं। फिर से बताता हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि, और ऐसा कहना ज़्यादा ठीक होगा, कि हर राशि में 9 चरण होते हैं। जैसे कि ये मिथुन राशि है, ये मिथुन राशि है, ये मिथुन राशि है, इसमें 9 चरण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें एक चरण, 2 चरण, एक पहला और दूसरा चरण मृगशिरा का है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आद्रा का है, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और 3 चरण पुनर्वसु के हैं, 8वां, 7वां, 8वां और 9वां। ये 3 चरण पुनर्वसु के हैं, ये
4 चरण आद्रा के हैं और ये 2 चरण मृगशिरा के हैं। ऐसी ही हर राशि में 9 चरण होते हैं। कोई सी भी राशि आप ले लीजिए, मान लीजिए अगर हम ये मकर राशि ले लेते हैं तो इसमें भी 9 चरण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें उत्तराषाढ़ा के 3 चरण हैं, ये 3 चरण उत्तराषाढ़ा के हैं, फिर 4 चरण श्रवण के हैं और फिर 2 चरण धनिष्ठा के हैं। यहीं तक है ये राशि, मकर राशि यहीं तक है। देखिए 2 चरण धनिष्ठा के, 4 चरण श्रवण के और 2 चरण उत्तराषाढ़ा के। इसी तरीके से यही संबंध है राशियों में और नक्षत्रों में कि हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, या ऐसा कहे जाए कि 9 चरण होते हैं। इसीलिए मैंने ये चार्ट बताया है। ये राशियां भी स्थिर हैं और ये नक्षत्र भी स्थिर हैं, इनके चरण भी स्थिर हैं। इसीलिए मैं आपको एक विशेष होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, मैं आपको 4 ग्रह दे रहा हूँ, उन चारों ग्रह की डिग्री बता रहा हूँ। आपको ये बताना है कि वह ग्रह कौन से राशि में है और कौन से नक्षत्र में है और नक्षत्र के किस चरण में है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। हम मानते हैं चंद्रमा 110 डिग्री का है, बुध 190 डिग्री का है, गुरु 310 डिग्री का है और शनि 220 डिग्री का है। ये 4 ग्रह हैं। चंद्रमा 110 डिग्री का है, बुध 190 डिग्री का है, गुरु 310 डिग्री का है और शनि 220 डिग्री का है। ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके, इस वीडियो के कमेंट करके आप अपने इस होमवर्क का जवाब दे सकते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब दूंगा। आपको क्या बताना है कि ये जो ग्रह है, ये चारों ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और नक्षत्र किस चरण में है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपना होमवर्क ज़रूर बताइएगा। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।